दोस्तों 1960 के बाद से इंडिया में कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से उभर कर बाहर आया है। हालांकि स्टॉक की डिमांड के साथ साथ करप्ट एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगीं, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन इन प्राइसेस। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि करप्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1988 में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, ताकि इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट पर भरोसा बना रहे। हालांकि सेबी फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और इसका एक्ट जो है वो पास किया गया था 12 अप्रैल 1992 को। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेबी और उसके फाइनेंशियल मार्केट में रोल क्या है। करेंटली इंडिया में 28 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो अभी एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं वो एनएससी और बीएससी हैं, और इन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेबी की पावर्स के बारे में। तो सेबी के पास सेम पावर्स हैं जो सिविल कोड के पास हैं। सेबी के पास पावर है कि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। सेबी के पास पावर्स है वो किसी भी लिस्टेड कंपनी या फिर किसी इंटरमीडियरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन सब की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। सेबी के पास पावर है कि कोई भी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है तो उसको रोक सकता है। सेबी के पास पावर है कि कोई कंपनी अगर आईपीओ ला रही है या एफपीओ ला रही है और सेबी को लगता है कि उस कंपनी का मेन इंटेंशन जो है आईपीओ लाने का वो इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करना है, तो उस कंपनी का जो आईपीओ है सेबी जो है रोक सकता है। सेबी के पास पावर है कि वो किसी भी इंटरमीडियरीज के रजिस्ट्रेशन को रोक सकता है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेबी के हेडक्वार्टर के बारे में। तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है एंड इसके 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता एंड अहमदाबाद में हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सेबी के स्ट्रक्चर के बारे में। सेबी में एक चेयरमैन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मिसेस माधवी पुरी इस टाइम करंट हमारी जो है चेयरमैन है। इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक मेंबर होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। 5 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे और एक हेल्थी एनवायरनमेंट हमारे इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर सके। तो चलिए बात कर लेते हैं सेबी के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। दूसरे फंक्शन की बात करें तो रेगुलेटरी फंक्शन होता है। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर सेबी मॉनिटर करता है डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन सभी को। इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस भी बनाता है, और यही सेम रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होते हैं मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, लिस्टिंग, डीलिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, बायबैक, इशू ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं तीसरे फंक्शन की, जो कि डेवलपमेंट फंक्शन होता है। डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर सेबी डिफरेंट इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, एजुकेट करता है हमारे इन्वेस्टर्स को, और ताकि उनको अवेयर करता है ताकि हमारे जो कोई भी इंटरमीडियरीज हैं इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना कर सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो शेयर मार्केट हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक हेल्थ इंडिकेटर है। अगर शेयर मार्केट पर लोगों का
विश्वास हट जाएगा, इन्वेस्टर्स का विश्वास ख़त्म हो जाएगा, तो कोई भी इन्वेस्टर जो है हमारे इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, जिसकी वजह से एफडीआई और एफआईआईज, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स जो हैं हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज आना हमारे पास बंद हो जाएगा और हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। अब हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में क्या क्या स्कैम हुए हैं अभी तक। तो सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ है शेयर मार्केट में, आप लोगों को पता ही होगा, हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ था जब सेबी पावर में नहीं था, और उसके बाद जो है जब सेबी पावर में आया तो उसके बाद से स्कैम काफ़ी हद तक कम हुए। ऐसा नहीं है कि सेबी के आने के बाद से स्कैम नहीं हुए हैं, सेबी के आने के बाद भी स्कैम हुआ, केतन पारेख स्कैम जो कि 2001 में हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी कम स्कैम हुए हैं क्योंकि सेबी को काफ़ी पावर्स मिली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हुआ, और सेबी के आने के बाद से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट शेयर मार्केट पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेबी दिन प्रतिदिन और भी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे सेबी के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, न्यू न्यू रेगुलेशंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से सेबी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो हैं और भी ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रहे हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।